नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज फसल के बारे में। प्याज की फसल में 40 से लेकर 70 दिन के बीच में हमें कौन कौन से खाद और कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, 40 से 70 दिन के बीच की जो प्याज फसल की अवस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और उस अवस्था में अगर किसी भी प्रकार से हमारी फसल में पीलापन या फिर फंगस, किसी भी कीट का अटैक हो जाता है तो हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है और आगे जाकर हमें पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 40 से 70 दिन के बीच में हमें कुछ खाद भी डालना पड़ता है और इसके अलावा कुछ स्प्रे भी करना पड़ता है। तो वो खाद और स्प्रे कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किसान भाइयों, प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें खास तौर पर सबसे ज़्यादा पीलापन की समस्या देखने को मिलती है और इसी समस्या के चलते किसान भाई चिंतित हो जाते हैं और फटाफट मार्केट में जाते हैं दुकानदार के पास और दुकानदार उन्हें महंगी महंगी दवाइयाँ दे देता है जिससे किसान भाइयों का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें कौन कौन से ज़रूरी काम 40 से 70 दिन के बीच में करना चाहिए जिससे हमारी प्याज फसल की ग्रोथ ना रुके, अच्छी तरीके से ग्रोथ बने रहे और आगे जाकर हमें अच्छी पैदावार मिले। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को नीचे दिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना। अब बात करते हैं प्याज फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल जब 40 से 70 दिन की अवस्था में रहती है, मतलब 40 से 70 दिन के बीच में रहती है, तो उस समय पर हमें कुछ खाद और स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, स्प्रे आपको करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी फसल में किसी भी प्रकार का थ्रिप्स या फिर कीड़ा या फिर फंगस लग रही होती है। अगर आपकी प्याज फसल में 40 से 70 दिन के बीच में किसी भी प्रकार की कीट या फिर फंगस लग रही है तो आपको एक बढ़िया कीटनाशक और एक फंगीसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता होगी। शुरुआत में आप थोड़ा हल्का डोज ले सकते हैं जैसे कि प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। ये दोनों टेक्निकल आप कीटनाशक और फंगीसाइड के रूप में शुरुआती स्प्रे के रूप में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद के बारे में। खाद प्रबंधन के बारे में अगर बात करें तो प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा पीलापन पोषक तत्वों की कमी से आता है। पोषक तत्वों की पूर्ति अगर हम सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारी फसल में पीलापन जरूर आएगा। तो अब बात करते हैं कि 40 से 70 दिन के बीच में हमें कौन कौन से खाद, पोषक तत्व डालना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में, क्योंकि उस समय पर फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन के रूप में आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालिएगा। इसके साथ में आप लीजिएगा PI कंपनी की बायोविटा। किसान भाइयों, बायोविटा में कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसके अलावा कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, संपूर्ण पोषक तत्व इसके अंदर संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं जो फसल को अच्छी ग्रोथ देने के लिए और उसको हरापन पर लाने के लिए काम करते हैं। तो आप बायोविटा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ में मिला सकते हैं। इसके साथ में आप मिलाइएगा माइकोराइजा। किसान भाइयों, माइकोराइजा खास तौर पर जड़ों के विकास के लिए काम करता है और मिट्टी को भुरभुरी बनाता है जिससे जड़ें ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाती है, ज़्यादा पोषक तत्व खींचती है और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, पौधा ज़्यादा भोजन बनाता है और पौधे में हरापन आता है। तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा भी जरूर लें। किसान भाइयों, इसके साथ में आप लें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिप्रोनिल, जो कि बायर कंपनी का रिजेंट आता है। किसान भाइयों, फिप्रोनिल के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जड़ों में कई प्रकार के कीट भी लगते हैं और इल्लियाँ भी लग जाती है। तो ऐसे में उन इल्लियों और उन कीड़ों को खत्म करने के लिए हमें फिप्रोनिल लेना चाहिए ताकि वो जड़ों में लगने वाले सभी प्रकार के कीड़ों को खत्म कर दे। तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फिप्रोनिल मतलब बायर रिजेंट भी लेना चाहिए। और इसके साथ में आप 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो भी जड़ों के अच्छे विकास और पौधे के संपूर्ण पोषक तत्व की पूर्ति के लिए आता है। तो आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी खादों को आपको एक साथ में मिक्स करके अपनी प्याज फसल में डालना है और उसके बाद में प्याज की पिलाई कर देना है। और पिलाई करने के 3 से 4 दिन बाद आप कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करें। और कीटनाशक, फंगीसाइड का जब स्प्रे आप करते हैं तो उस समय पर चिप को ज़रूर मिलाइएगा ताकि आपकी जो दवाइयाँ हैं उनका रिजल्ट अच्छी तरीके से मिल पाए।
किसान भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि 40 से 70 दिन के बीच में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपकी प्याज फसल कितने दिन की है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।